Shreyas Iyer is set to replace Suryakumar Yadav as India's T20I captain, and Vaibhav Suryavanshi is set for his maiden call-up as the national selectors look ahead to the Los Angeles Olympics in 2028 and the next T20 World Cup in Australia and New Zealand the same year. अब इसमें ये चीज़ अब आप वापस आ जाइए, आपको एग्जैक्टली बता रहे थे क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि श्रेयस अय्यर को अब ESPN क्रिकइन्फो की रिपोर्ट आ रही है कि श्रेयस अय्यर को चुन लिया गया है एज अ इंडियन कैप्टन T20 है इसके अंदर। रिपोर्टेडली जो ESPN क्रिकइन्फो, जो मैंने आपको बताया कि इनकी रिपोर्ट आ रही है, उन्होंने यही बोला है कि श्रेयस अय्यर कप्तान बनेंगे। सूर्यकुमार यादव के बाद सूर्यकुमार यादव को हटा दिया जाएगा। और इवन अगर आप बात करेंगे तो बहुत अच्छी खबर है श्रेयस के फैंस के लिए, इंडियन फैंस के लिए, क्योंकि जो इतने टाइम से बात हो रही थी कि श्रेयस को कब लेके आएंगे, सो फाइनली अब लग रहा है कि जस्टिस मिलने वाला है। और अय्यर को पंजाब किंग्स को फाइनल में ले जाने के बाद पिछले सीजन, नॉट इस सीजन वाला, उससे पहले IPL जिताने का रिवॉर्ड अब जाके उनको फाइनली मिल रहा है, क्योंकि सेलेक्टर्स मेरिट पे अब लेके जा रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, वैभव सूर्यवंशी जिसका पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी, वो फाइनली अब टीम में आने वाला है। 11 में भी शायद उसको मौका मिल जाए। मेडन कॉलअप फॉर वैभव सूर्यवंशी अगर आप बात करेंगे, क्योंकि अब इंडियन सेलेक्टर जो है, BCCI जो है, वो देख रही है किसकी तरफ, जो आपका ओलंपिक्स होने वाला है और साथ में आपका अगला T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, उसके लिए एक सेटअप अच्छे से बनाया जा रहा है। सो वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में जगह मिल सकती है आयरलैंड और इंग्लैंड वाली सीरीज के लिए, और टीम में उनको लाया जाएगा। ये दो नाम सामने आ रहे हैं, सो कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। लेकिन फर्स्ट खबर, श्रेयस अय्यर कप्तान बन रहे, कितना ज्यादा फायदा है निशांत जी इंडियन टीम के लिए इस फैसले से? यार इट इज़ अ ब्रेकिंग टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इंडिया का कप्तान का सिलेक्शन फॉर अ वर्ल्ड कप हो रहा है ये, और मुझे नहीं लगता कि 2 साल से पहले अय्यर को आप हिला सकते हैं। जब आप एक बार कप्तानी दे देंगे, 2 बड़े असाइनमेंट है, एक है ओलंपिक्स एंड देन यू हैव गॉट क्रिकेट वर्ल्ड कप 2028, तो ये 2 असाइनमेंट के लिए भाई अय्यर कप्तान बनेंगे आपके। और जिस तरीके से प्रियांशु परफॉर्मेंस दी है पिछले 2-3 साल में भाई अय्यर ने, इट वाज ऑन द कार्ड्स। बहुत टाइम से हम वेट कर रहे थे, बहुत टाइम से हमने बातचीत की। एशिया कप का जब स्क्वाड आया था लास्ट ईयर, मुझे याद है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था कि भाई अय्यर ट्रैवल रिजर्व्स में भी नहीं थे। उसके बाद जाके इन्होंने ट्रैवल रिजर्व्स में रखा, वनडे में वाइस कप्तान बनाया, वो बंदे ने फिर दोबारा टीम को फाइनल ले गया, सब कुछ कर दिया, लेकिन पता नहीं इनको क्या था कि टीम में लेना ही नहीं है। लेकिन अब जाके भाई थोड़ा सा सिलेक्शन पैनल में जो नए चेंजेस हुए, उन्होंने यहाँ पे इनपुट दिए, पॉजिटिव इनपुट दिए अय्यर के लिए, और राइटली मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट जो आपके अनाउंस हो जाएंगे मोस्ट लाइकली 6 तारीख को। 6 तारीख को स्क्वाड आएगी, तो बेस्ट चॉइस भाई मेरे हिसाब से। पूरा देश, पूरे क्रिकेटिंग फैन सब खुश रहने वाले हैं। लेकिन कोशागरी जी, आपको लगता है कि गौतम गंभीर, क्योंकि सुनने में आ रहा था कि संजू सैमसन के हक में थे, क्या श्रेयस अय्यर के कप्तान बनने से वो खुश होंगे? आपको नहीं लगता कि इससे डिफरेंसेस भी आ सकते हैं बिटवीन कोच एंड द कैप्टन? देखिए, तो आगे की बात है। पहले तो मुझे यही काफ़ी ज़्यादा डाउट लग रहा था, मतलब थोड़ा सा चंभे वाली बातें, हैरानी की बात थी कि गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर के बीच भी कुछ कुछ हो सकता है। बिकॉज 2018 में आपको अगर सबने IPL देखा हुआ है, दिल्ली कैपिटल्स में गौतम गंभीर कप्तान थे। मैं बात कर रहा हूँ जब सबसे पहली बार लाइफ में श्रेयस अय्यर ने किसी बड़ी टीम की कप्तानी की थी, तो गौतम गंभीर ने खुद IPL के बीच में छोड़ के अय्यर को कप्तानी दी थी। और फर्स्ट टाइम जब सबको पता चला, मैनेजमेंट को, पूरी दुनिया को पता चला, भारतीय फैंस को पता चला कि श्रेयस अय्यर में कैप्टनसी की कैपेबिलिटी है, वो थी 2019 का IPL। तो वो उसका नींव किसने डाली? गौतम गंभीर ने। 19, आप जैसे बात कर रहे थे ना, पिछले 2-3 साल से, 9 साल पहले डेब्यू किया था, 4 T20 वर्ल्ड कप मिस कर चुके हैं, एक 50 ओवर वर्ल्ड कप भी मिस कर चुके हैं, एशिया कप्स अनगिनत मिस कर चुके, हम वो गिन भी नहीं रहे हैं। तो 2019, 20, 21 में क्वालिफाई करवाया, फिर 24 में क्वालिफाई कराया, 24 में जिताया अपनी टीम को, 25 में क्वालिफाई कराया, 26 में भी बहुत अच्छा खेली टीम, बाद में जाके नीचे हो गई। जो आपने बात बोली, सॉरी मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ चला गया। तो गौतम गंभीर और इनमें आई थिंक कुछ मतलब हो भी सकती है प्रॉब्लम, बट आई थिंक जैसे आप बोल रहे थे ना कि अजीत आगरकर और गौतम गंभीर आर ऑलवेज ऑन द सेम पेज, तो अजीत आगरकर की उन्होंने बात सुनी होगी डेफिनेटली, क्योंकि वर्ल्ड कप भी साथ जीते हैं, और बाकी सेलेक्टर्स की भी गौतम गंभीर ने सुनी होगी। उनको लगा होगा कि भाई आई थिंक इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द टीम। और ये जो क्योंकि आज जैसे आप बोल रहे थे ना संजू सैमसन की, अब ये बड़ी खबर है संजू सैमसन के लिए, हो सकता है संजू अब टीम में आपको नजर ना है। नहीं, ये तो संजू अब टीम में नजर ना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ये था ना कि हम संजू को 4 पे खिला रहे थे उनके लिए, अब मुझे लग रहा है कि अभिषेक वैभव के साथ आराम से जा सकते हैं। बट संजू सैमसन डिस्पाइट वर्ल्ड कप जितवाने के बाद निशान, जब को लग रहा है कि ये मूव फॉरवर्ड करेंगे इस चीज से? वेरी टफ। आई थिंक ये ना अभी तीनों को मिक्स में रखेंगे। एक सीरीज में एक को कर दिया रेस्ट, एक को नीचे कर दिया, अभिषेक को रेस्ट कर दिया, और जैसे ही अभिषेक संजू में कोई फ्लॉप हुआ चलिए जी, आप लोगों को लग रहा है कि आते ही वैभव को 11 मिलने वाली है? यार वो यही करेंगे, एक सीरीज में फ्लॉप होगा, बंदा ड्रॉप। मुझे तो पता क्या लग रहा है कि शिवम दुबे और रिंकू में से कोई बाहर होने वाला है। होंगे वो तो, वैसे भी तो होना ही है, लेकिन इन तीनों को भी खिलाएंगे। एक सीरीज में कोई फ्लॉप होगा
तो सीधा सूर्यवंशी परमानेंट हो जाएगा। प्रियांशु जी मेरा आपसे ये सवाल है स्क्वाड में रहेगा, खेलेगा नहीं है जी। कि आते ही आपको लगता है वैभव सीधा डेब्यू कर लेंगे और एक दो मैचेस उनको बिठाया जाएगा? नहीं मिल सकता, आयरलैंड टूर है ना भाई, मेरे को तो लग रहा है आयरलैंड टूर में ऐसा ना हो एक दो को रेस्ट अरे मिल मैंने जाए। यही तो बोला अभी कि शायद संजू को बोल देंगे आप अभी सीनियर आप रेस्ट करें। वही मुझे क्या लग रहा है कि आयरलैंड फिर मौका ही एक नहीं बड़ा मिलेगा। फिर मौका ही नहीं मिलेगा। एक बढ़िया अरे भाई यही तो दिक्कत है, मौका ही नहीं मिल रहा। एक बढ़िया केस बन सकता है 7 मौके मिलते हैं। वो 100 मार देगा। कि आयरलैंड टूर खेलेगा वैभव सूर्यवंशी, वहां वो 100 मार सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 100 ना भी मारे, तेज खेल 150 जाए, मार कोई बड़ी दे। बात नहीं है। हाँ 100 ना भी मारे 150 मार दे। मैं 150 मार सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं उसके लिए। तो वैभव सूर्यवंशी का एक बहुत सॉलिड केस है कि अगर वो आ जाता है, मेरे ख्याल से आयरलैंड सीरीज में काफी सारे प्लेयर्स जो आपके वो रेस्ट कराए जाएंगे। सो उसमें मेरे ख्याल से वैभव सूर्यवंशी का मौका मिल सकता है। वही। लेकिन मैं बड़ा हैरान हूँ, रिपोर्ट्स अभी भी आई है लेकिन रजत पाटीदार का नाम एज अ प्लेयर भी नहीं आया टीम के अंदर। सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि एक ही अपडेट आई थी सुबह सुबह जिसके अंदर रजत पाटीदार का नाम था। बट चलिए वो तो एक अलग बात है। बट स्टिल एक और बारे में बात कर लेते हैं जो इसके अलावा और भी चीज़ है। आगे भी रिपोर्ट दिखा रही है, उसी रिपोर्ट के अंदर और क्या मेंशन था आशु जी, उसके बारे में भी जरा बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या सामने आ रहा है। एंड फिर देखते क्या है उस चीज़ के अंदर। The T20 squad will be announced on Saturday on the upcoming tour of Ireland and England. India's first T20 assignment since Surya Kumar led them to the T20 World Cup title in the March. क्या यहाँ पे आपको ये बताया गया कि T20 स्क्वाड जो है वो सैटरडे जो आने वाला है उसके अंदर आपका जो है फाइनलाइज होने वाला है। मतलब आज अगर आप बात करेंगे Announcement हो थर्सडे, जाएगा। परसों ही अगर आप बात करेंगे जिस दिन आपका पहला टेस्ट मैच है सैटरडे उसी दिन आपका ये तय कर दिया जाएगा कि किस तरह से आपका जो स्क्वाड है इंग्लैंड सीरीज के लिए और आयरलैंड सीरीज के लिए रहने वाला है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, जो कि काफ़ी मज़ेदार चीज़ है अपने आप में। एंड किस तरह से ये लेके जाएंगे वो भी देखने वाली बात होगी। बट पेंच काफ़ी फंस गए अभी बहुत सारे। अब वैभव के आने से खतरा संजू सैमसन को है। इवन बोलूंगा नॉट जस्ट संजू सैमसन, अभिषेक मे को भी भी है। अभिषेक को खतरा है। अभिषेक को भी है भाई। ये भी हो सकता है, क्या पता किसी और को कोई खतरा हो। लेकिन श्रेयस अय्यर को चुनने का डिसीजन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस तो लाएगा टीम में। फैसला बहुत ज़बरदस्त है लेकिन किस तरफ जाएंगी चीज़ें, एक चीज़ और तय हो चुकी है, रजत पाटीदार की जगह नहीं बनेगी टीम में। मैंने आपको बोला था कि 21 तारीख को आप ट्राई सीरीज से फ्री होंगे, उसको नहीं रखेंगे भाई। और वही चीज़ देखने को मिल रही है कि उनका प्रोबेबल में भी नाम आपको नहीं दिख रहा और जो रिपोर्ट आई है उसमें नाम नहीं है। मोस्ट लाइकली 26 तारीख को जब स्क्वाड आएगा वहाँ पे भी रजत का नाम नहीं होगा। जो आपने बात बोली ना, एक तो होता है प्रियांशु सही सिलेक्शन करना, अब दूसरा है वो सिलेक्शन जो है वो प्रूव करे मैनेजमेंट के साथ कि उनका काम हो रहा है। अब गौतम गंभीर और अय्यर का जो केकेआर के साथ टर्नआउट आया वो किसी को भी पसंद नहीं आया। मेरा वही है कि अब क्या होगा ये क्या? दोनों मिलके 11 बना लेंगे? अब मेरे को ये लग रहा है लेंगे सेम चीज पे। जैसे ये तो वो नहीं है, श्रेयस अय्यर तो बोलेगा कि गौती भाई और मैं अगर पेपर पे सेम रखें हाँ, तो सेम वही, बनाना चाहिए। मैं वही पूछ रहा हूँ। वो इंसान नहीं है। बात ये है कि डिफरेंसेस तो आएंगे, जहां उसको कोई और प्लेयर चाहिए होगा उनको कोई और प्लेयर चाहिए होगा। अच्छा श्रेयस अय्यर अगर आ रहे हैं ना आज नहीं तो कल रजत पाटीदार भी टीम में आ जाएगा। हाँ, जो बात कर रहे थे, आ जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। जो मुझे लगता है श्रेयस अय्यर बाहर नहीं रहेगा रजत पाटीदार को। हाँ क्योंकि ना पता है मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, कोई और कप्तान होता ना शायद इनसिक्योरिटी के चक्कर में लेके आता। कॉम्पिटिटर है। बिकॉज़ श्रेयस अय्यर इज नॉट एन इनसिक्योर पर्सन। ही इज नॉट एन इनसिक्योर पर्सन कि भाई ये जगह मेरी ले जाएगा, उसने बहुत achieve ये कर जगह लिया मेरी है ले life जाएगा। में। उसको पता है भाई कि कौन मेरे को जितवाएगा, दैट इज रजत पाटीदार। उसको भरोसा है पूरा उस पर। सो वो रजत पाटीदार को लेकर जरूर आएगा टीम के अंदर, ऐसा मुझे लगता है। बाकी देखते हैं क्या किस्मत कहती है, क्या किस तरह से चीज़ें आगे जाती है। और भी काफ़ी चीज़ें होती है इंडियन सिलेक्शन में इन्वॉल्व अगर आप बात करेंगे। लेकिन जरा एक बार देख लेते हैं कि इंडिया का प्रोबेबल स्क्वाड क्या हो सकता है आपका आगे जाते हुए। इंडिया आपका इंग्लैंड और आयरलैंड सीरीज के लिए हमने स्क्वाड भी बनाया आपके लिए। वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर कप्तान, तिलक वर्मा वाइस कप्तान, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव। साथ में अगर आप बात करेंगे तो आपका आगे गए प्रसिद्ध कृष्णा, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव। अच्छा मैं ऑनेस्टली आपको एक बात बताऊं, इसमें ना रिंकू सिंह का नाम नहीं है। यानी हो सकता है कि रिंकू सिंह का करियर मतलब T20 अभी के लिए एक फुल स्टॉप लगा दिया हो कि हाँ भाई अभी ये फुल स्टॉप है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि अगर आपको कोई और नाम लाना हो किसी की जगह कुछ आगे तो आप किसका नाम लाएंगे? आई थिंक शिवम दुबे की जगह रिंकू सिंह आएंगे। हाँ आई थिंक अगर आईपीएल को आप मापदंड नाप रहे हो, भाई रिंकू सिंह ने तो केकेआर को भाई 6 में से 5 मैच तो शिवम बेचारे। दुबे 2 वर्ल्ड कप्स 2 भाई विनिंग परफॉर्मेंसेस शिवम यार। दुबे I के जो know. इंडिया के लिए How can you कंट्रीब्यूशन drop है I ना, know- that I know is on that. another level। मतलब And I'll pick शिवम दुबे और रिंकू सिंह भाई एनी डे अभी तो। हाँ मतलब ये ठीक है। बाकी इसमें मुझे एक लग रहा है प्रसिद्ध कृष्णा, आपको लग रहा है T20 टीम में जगह बन ये ले आते हैं। आपके पास बुमराह जी, भी नहीं है आते ना अभी, अगर अवेलेबल नहीं होते हैं इस सीरीज के लिए। आयरलैंड सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड सीरीज शायद वो खेले, तो आपके पास ऑप्शन क्या है? यार सिराज मैं ना- T20 आप खिलाओगे नहीं, प्रसिद्ध ही है जो तीनों फॉर्मेट खेल रहा है। यार पता है एक्चुअली एक दो ऑप्शंस और है। व्हाट इज द अपडेट ऑन हर्षित राणा? हर्षित राणा, हाँ हर्षित अभी तो कोई मेरे को दो महीने बहुत हो- ज्यादा टाइम उनको हो गया। कब इंजर्ड हुए थे वो? जनवरी में उनको तो बहुत टाइम हो गया है।
बट स्टिल आई फील अगर मुझे इस टीम में किसी को लेके आना होगा ना प्रसिद्ध कृष्णा की जगह, आई विल पिक विजय कुमार वैशाख, क्योंकि बीच में आए थे इंडियन सेटअप में, अगर आपको याद होगा तो इंडियन सेटअप में इनका जगह बनी थी। इमर्जिंग वगैरह में खेले, हाँ? इमर्जिंग खेले आई थिंक। एंड इवन मैं एक बात बोलूं, अगर आपको कुछ नया ही ट्राई करना है प्रसिद्ध कृष्णा, देखो प्रसिद्ध कृष्णा इज नॉट फॉर टी20। रसिक सलाम एग्जैक्टली मैं उस पे ही आ रहा था, मैं उस पे ही आ रहा था। बट मुझे से लगता है कि रसिक सलाम पहले इंडिया ए में आएंगे, थोड़ा परफॉर्मेंस और देनी पड़ेगी, फिर आ सकते हैं। इंडिया ए में वो पहले भी खेले हैं, खेले हैं और अच्छा पहले भी किया अच्छा खेले किया, हैं। एशिया कप, आई इमर्जिंग गेस एशिया कप रसिक सलाम का एक ऑप्शन है ओपन, आपकी रसिक सलाम को एक आप ऑप्शन ला सकते हो। इवन अगर आप बात करोगे आप किसी और टीम में जाते हो, कार्तिक त्यागी, कार्तिक त्यागी yes, का बहुत option अच्छा है किया कि आप उसकी तरफ वापस मुड़ सकते हो, उन्होंने बहुत अच्छा किया है। आयरलैंड में तो बनता है। इवन अगर मैं देखूं बाकी और कोई इतना अच्छा ऑप्शन नहीं प्रिंस है। यादव हमने रखे लिए जो अच्छे प्रिंस यादव वगैरह, वहाँ प्रिंस यादव का बनता है, वो तो उनको तो लाना चाहिए। ईशान मलिंगा बन सकते हैं। मैं टॉप 5 याद कर रहा था पर्पल के, आप पहले ईशान मलिंगा याद आ गए। क्या बंदा है यार। बट स्टिल आई गेस बड़ी अच्छी। व्हाट अबाउट साकिब? हाँ साकिब, ओह नाइस, आई थिंक वेरी अर्ली, वेरी अर्ली, एक सीजन ही है रसिक का, क्योंकि हमने देख रखा है। ऑल्दो साकिब फास्ट ट्रैक वाला इंसान है, कि ऐसा टैलेंट है तो पता है किसने, सिर्फ वैभव ने मारा है साकिब को, और कोई नहीं मारता और कोई नहीं मारा। बट मैं स्टिल बोलूं प्रसिद्ध कृष्णा को तो मैं नहीं टी20 टीम में नहीं रखूंगा। यार वनडे में डर लगता है मुझे उनसे। मैं प्रसिद्ध कृष्णा से ऊपर सिराज रख लूंगा भाई। हाँ मैं भी प्रसिद्ध कृष्णा से ऊपर सिराज रख लूंगा मैं, सिराज बेटर ऑप्शन है भाई। लेकिन अगर मैं एक्चुअली देखूं कि क्या किसी और की जगह बन सकती है, किसी की जगह कुशाग्र जी क्या ऐसा तो नहीं करेंगे क्योंकि अक्षर पटेल को ये बाहर कर दें? यार आई थिंक टी20 टीम से नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ओडीआई टेस्ट से बाहर कर चुके हैं, और अक्षर पटेल को बाहर करके बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं। रही बात रविंद्र जडेजा की, वो है नहीं, एक हो सकता है इसमें कि अगर वॉशिंगटन सुंदर आ जाए इस टीम में, बस एक ही चीज़ बन सकती है। आए आ नहीं जाए वो होगा। तो ऑल्दो अक्षर पटेल को यार टी20 परफॉर्मेंसेस के बाद तो अक्षर पटेल की जगह होगा, ये अक्षर तो होगा नहीं, अक्षर होगा। बाकी ये जरूर है, आप ये देखते हैं हम बार बार बट बल्लेबाज आप ना जब इंग्लैंड आयरलैंड जाते हो ना, आप स्क्वाड बहुत बड़ा लेके जाते हो, पटेल तो शायद ये लोग इसमें वॉशी को ऐड भी कर दें। मैं ही बोल रहा हूँ कि जैसे हम सुबह से बात कर रहे हैं सारे बल्लेबाजों की, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द कैप्टन्स, बट मुझे लगता है कि बॉलिंग में हो सकता है कुछ ऐसे हमें नए नए बॉलर्स के नाम, जैसे गुरनूर बरार आ गए ना एकदम से, हो सकता है आपको आयरलैंड सीरीज में कोई नए नाम देखने को मिले। प्रिंस यादव एक नाम जरूर है। बात बताइए आपको इंग्लैंड आयरलैंड में वरुण चाहिए, कुलदीप चाहिए, उसके बाद अक्षर भी है, कितने स्पिनर हम वहाँ पे खिला लेके स्पिनर तो बहुत है एक्चुअली, एक दो वॉशी भी आ जाएगा। आई गेस बताओ, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि वरुण या फिर कुलदीप, वरुण की इंजरी है, कुलदीप यादव, वरुण की इंजरी भी तो चल रही है। प्रियांशु, वरुण की इंजरी है तो वरुण बाहर है फिर। कुलदीप बताऊं क्यों मैं बताता हूँ, कुलदीप को वैसे भी ड्रॉप नहीं करेंगे, और उनके पीछे जो हमारे सबसे ऊपर लेग स्पिनर थे उनके मैचेस ही नहीं हुए। रवि बिश्नोई का बनता अभी भी है, अगर आपको याद हो टी20 वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड सीरीज, सो इट विल बी वरुण आउट बिकॉज ऑफ द नी, क्योंकि पूरे आईपीएल हो सकता है बिश्नोई कुड बी अ बैकअप एंड वॉशी विल कम इन। नहीं प्रसिद्ध कृष्णा आई गेस पहले तो प्रसिद्ध कृष्णा नहीं होना चाहिए, इसके अंदर मोहम्मद सिराज होने चाहिए इनकी जगह अगर होते हैं तो, वरना अगर मैं वैसे बोलूं मेरिट के साथ तो रसिक सलाम होने चाहिए, जिन्होंने बहुत अच्छा किया, रिवॉर्ड। यार आपको ऐसे नहीं लग रहा कि फास्ट बॉलिंग इस बार मतलब बहुत ज्यादा वैसे अर्शदीप मतलब वैसे कौन होना चाहिए असली में, कौन होना चाहिए? भुवनेश्वर कुमार। वो तो लाएंगे नहीं, मेन तो वो है भाई। इंग्लैंड के अंदर अगर भुवनेश्वर कुमार खेल जाते यार इस फॉर्म में, इस फॉर्म में वर्ल्ड कप दूर, अगर वर्ल्ड कप अगले साल इतना होता खा जाते हैं भाई, या 6 महीने में, कोई ओलंपिक्स अगले 6 महीने में होता तो आप ट्राई कर भी सकते थे। भुवनेश्वर कुमार का तो क्या चैप्टर क्लोज है, वो आप उसको चैप्टर खोलना ही नहीं है, वो तो खैर वो ना ही। पर आपकी फास्ट बॉलिंग थोड़ी वीक है भाई। मैं आपको कुछ समय से मुझे आपकी बहुत वीक ये रीजन है, ओडीआई सीरीज हारे थे, बैटिंग में इशू नहीं है, बॉलिंग में इशू है भाई। बॉलिंग ना थोड़ी सी मतलब, बट ना आपको एक्चुअली ना वहां पे बॉलर ऐसे चाहिए इंग्लैंड के अंदर और आयरलैंड के अंदर जो बॉलर स्विंग कर पाए, पेस इतना कम नहीं इनकी है, बॉल मूव करे। सिराज इज गुड, मैं आपको फिर बोल रहा हूं सिराज इज गुड, सिराज इज अ गुड ऑप्शन फॉर डेथ में खराब करता है काम। यार डेथ में खराब करता है, इनिशियल विकेट बहुत जल्दी लेगा ना भाई, उसे इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर 3 ओवर करा दो, आप उसको ऊपर से कराओ ना यार। बट सिराज अर्शदीप शुरू में लगाओ आप, इनके स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है ना। आई डोंट थिंक ही इज देयर। क्या सिराज स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है टी20 फॉर्मेट में भाई, इंग्लैंड के लिए तो लाओ, क्या दिक्कत हो गई? फिर ड्रॉप करेंगे कैसे अगर अच्छा करेगा? यार फिर देखने वाली बात होगी ना, ये क्या होता है क्या नहीं होता, कंडीशंस पे भी तो वेरी करता है ना, कंडीशंस हम तो आपको बता देंगे मेरिट पे कि कौन आ सकता है, लेकिन प्रसिद्ध 100% होंगे ही होंगे वहाँ पे। आपके अर्शदीप तो बनते ही है इंग्लैंड के अंदर, और क्या टी20 में प्रसिद्ध तो सारे फॉर्मेट खेलता है भाई। पर अभी नहीं होंगे जो अभी हालात चल रहे हैं, आईपीएल खत्म हो गया, आईपीएल में अच्छा नहीं है उनका इतना। आपके पास बेंच पे है कौन बॉलर? सिराज का ऑप्शन है आपके पास भाई, इंग्लैंड के अंदर एनी डे सिराज खेलने चाहिए। पर सिराज का क्या है कि विकेट्स वैसी नहीं आ रही ना। लास्ट टी20 सिराज को कितना टाइम हो गया? पहला ही मैच खेला था वर्ल्ड कप का बस। हाँ, वो भी उन्हें वर्ल्ड कप भी लास्ट मोमेंट बुलाया गया, हर्षित राणा बाहर हो गए। वर्ल्ड कप विनर होगा भाई। थी ना वर्ल्ड कप में थे प्रसिद्ध कृष्णा,
वर्ल्ड कप में थे T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में? नहीं हाँ तो नहीं थे तो फिर मोहम्मद सिराज को लेके आए थे ना, मोहम्मद सिराज चलो होगा फिर तो सिराज priority। कर लो, सिराज जगह सिराज होना चाहिए, मतलब मैं- और वॉशी आ जाएगा इस टीम में किसकी जगह? वरुण वरुण की जगह। मैं फिर भी हैरान हूँ कि हमारे पास बॉलिंग में वैसा एक जो वेनम नजर आता है वो मुझे अभी नजर नहीं आ रहा यार ऑनेस्टली। एक दिक्कत है पता है, ये इंग्लैंड के लिए बुमराह क्यों नहीं लेके जा रहे हम बुमराह रेस्ट करा रहे भाई ये लोग। आयरलैंड वाले मैचेस के लिए? रीजन है इंग्लैंड आयरलैंड दोनों ने लेके जा रहे हैं लोग, क्योंकि इनका अभी ध्यान है कि उसको टेस्ट में और T20 वनडे में यूज किया जाए, बिकॉज हमारा नेक्स्ट असाइनमेंट वनडे है ना कि One day T20 and test. वी हैव वनडे वर्ल्ड कप नॉट T20 वर्ल्ड कप, सो दे आर फोकसिंग, और एशिया कप भी 50 ओवर फॉर्मेट में होगा इस बार, तो T20 खिलाने का मतलब नहीं है। एंड इवन एक और अपडेट आज निकल के आई कि हार्दिक पांड्या विल फोकस ऑन 50 ओवर फॉर्मेट। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत T20 सीरीज हार्दिक पांड्या मिस कर मुझे दे। पता है क्या लग रहा है It's कि very हार्दिक यहाँ से अब रेस्ट करे और एनकेआर परमानेंटली खेले। मैं वही एनकेआर तो का कह रहा हूँ जैसा आपको आईपीएल गया है कि ये प्लान है इनका कि हार्दिक पांड्या भी मिस करेगा कुछ एनकेआर series फास्ट ट्रैक हो जाएगा T20 में अब। वही तो मैं होना कह भी रहा चाहिए, हूँ 2.5 साल है। अच्छा किया है। ऑल्दो हार्दिक तो है ही पर 2.5 साल है आपको मतलब backup करना- all-rounder क्योंकि अगर आपके आप लिए- देखो हमने बुमराह, अर्शदीप और पांड्या के साथ वर्ल्ड कप जीत लिया है। हाँ। मतलब आपको कोई अलग से कोई फास्ट बॉलर की जरूरत नहीं पड़ी, हार्दिक पांड्या ने वो रोल निभा लिया। अर्शदीप सिंह इंडिया के लिए तो अच्छा करते ही हैं। एनकेआर को तो खिलाना बनता है भाई। अब तो एनकेआर ने बनेगा। जैसा आईपीएल खेला है नहीं बनेगा एनकेआर का तो बनता है भाई, एनकेआर का तो नो डाउट बनता है, और इंग्लैंड में अच्छा भी करेगा जितना मुझे उम्मीद है। पर दुबे एनकेआर में से कोई एक ही खेलेगा। दोनों भी दोनों खेल सकते हैं। खेलेंगे। दोनों भी खेल हार्दिक सकते की जगह खेल रहा है ना एनकेआर। दोनों भी खेल सकते अगर हैं। हार्दिक रेस्ट क्योंकि रिंकू चला गया ना, हाँ रिंकू चला गया ना, वहां स्पॉट पे खिलाओ ना, क्या दिक्कत होगी इसको? कोई दिक्कत ही नहीं है। बट स्टिल आई फील कि ये बड़ी सॉलिड टीम लग रही है, लेकिन बेस्ट 11 इसमें से क्या बन सकती है जरा उस पर भी नजर डाल लेते हैं कि व्हाट कैन बी द बेस्ट 11 फॉर दिस T20 सीरीज, एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। जो हमने बनाई है आपके लिए 11 हमारे क्या हो प्रिंस सकती सीधा है? 11 में आ गए हैं। वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक / संजू। अब ये एक सवाल है भाई कि क्या होना चाहिए, जो हम आपसे इसमें एक अभी और थोड़ी देर स्लैश में डाल दो, वैभव। अच्छा वैभव तो ऊपर ही है भाई। सॉरी दोस्तों। यार आप नंबर 2 से देख रहे हैं यार। सॉरी ईशान किशन नंबर 3, नंबर 4 श्रेयस सही बात अय्यर, है, मैंने दो से 5 तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या 6, 7 शिवम दुबे, 8 अक्षर पटेल, 9 अर्शदीप सिंह, 10 प्रिंस यादव और 11 प्रसिद्ध कृष्णा। ये आपकी प्रोबेबल 11 है जो कि आपका आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज में हो सकती है, जिसका सब इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि अभिषेक और संजू में से कौन खेलेगा। दोस्तों आप बताइए कमेंट सेक्शन में, आप क्या चाहते हैं कि सूर्यवंशी के साथ ओपन कौन करे? अभिषेक को जो कह रहे हैं वो कमेंट में अभिषेक स्पैम करिए, और जो संजू कह रहे हैं वो संजू स्पैम करिए। आपकी चॉइस मेरे ख्याल से अभिषेक ही थी। अभिषेक शर्मा ही थी। आपकी चॉइस संजू सैमसन थी। मेरी चॉइस अभिषेक शर्मा है। तो ऐसे केस में संजू सैमसन हो जाते हैं ड्रॉप टीम से। सो ये एक सेटिंग केस हो जाएगा कि फिर अब क्या होगा। इसमें बड़ी बात यह है कि सूर्यवंशी ने जिन्होंने डेब्यू नहीं कर रखा, हम उनको सर्टेन ओपनर मान रहे हैं। उनको जब बीसीसीआई के ऑफिस बैरियर्स आके बोल रहे हैं ना ये बात कि भाई ही इज अ वंडर किड, तो उनका 11 में आप लिख के ले लें, और मैं तो चाहता हूँ उसे खिला दो स्ट्रेट अवे। आयरलैंड तो बनता है उनका। अरे स्ट्रेट अवे दो, आयरलैंड के तो 2 ही मैच हैं, 2 ही है ना वहाँ पे तो। 2 है। 2 मैच में तो क्या पता लगेगा। इंग्लैंड भी खिलाओ, हाँ। इंग्लैंड भी खिलाओ भाई, क्या बात कर रहे हो आप? टाइम देना पड़ेगा, 15 साल का तो लड़का है यार, और आप उसको टाइम नहीं दोगे तो कैसे हो T20 का जाएगा? इशू भी नहीं है। वैसे ये लड़का ओलंपिक जिता सकता है भाई हमें। लोग यही कह रहे हैं भाई। पर इसमें ना प्रियांशु इस 11 में मुझे 2-3 चेंज लग रहे हैं। वन वुड बी हार्दिक रेस्टेड एनकेआर इन एट 6। उसके बाद आपका प्रसिद्ध वाला जो स्लॉट है ना, इस पे आई एम डाउटफुल कि प्रसिद्ध के अलावा कौन सा हमारा जो फास्ट बॉलर है वो आ मुझे सकता है। समझ ही नहीं आ रहा, ये बहुत सिराज- कमाल की बात है। और कोई नाम ही नहीं है यार अपने पास। हर्षित होता था वो रस्सी पक्का के ही आ ग्रूम नहीं जाता। कर रहे। और हर्षित को कितनी क्रिटिसिज्म मिलती थी। डेट नहीं है, 3 महीने हो गए यार। एक्चुअली कार्तिक त्यागी इज आल्सो वेरी गुड ऑप्शन भाई। कार्तिक तो और भाई वो सीधा 11 बहुत खेला खिलाएंगे, है। ऑल्दो बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया है आयरलैंड में कार्तिक। तो यू कैन प्ले यार। मतलब आयरलैंड में बहुत नए प्लेयर जाते हैं, आप कैसा नहीं कि नहीं जाते हैं। हमेशा जितेश होती है। गए हैं। आयरलैंड में आप देखिए बहुत दीपक लड़के हुड्डा, गए। लोगों ने दीपक तो आपने हुड्डा बोला कि 100 दीपक बनाया हुड्डा है को- भाई। दीपक हुड्डा को संजू विराट को कोहली जब का जगह नहीं मिलती थी, संजू भी आयरलैंड ही जाके रन करके 70-70 रन। बट खैर मैं आपको चलो बताऊं, ज्यादातर लोग जो कमेंट्स में स्पैम कर रहे हैं ना, संजू का ही कर रहे हैं कि आपका संजू सैमसन होने चाहिए टीम में। ओके यार उसने जैसा वर्ल्ड कप खेला है ना, वो डिजर्व नहीं करता बाहर बैठना। वो 3 It is मैच बोलते just- नहीं। मैं बस इसलिए पिक कर रहा हूँ कि शायद ये दोनों अभिषेक एंड सूर्य मैं बस एक ज्यादा aggressive approach करने जा रहा हूँ। हाँ यही कि दोनों जिस दिन चल के पावर प्ले में 100 मेरे मार को ज्यादा देंगे। एग्रेसिव अप्रोच लग रही है, सेम गोइंग विद अभिषेक एंड वैभव सूर्यवंशी। मतलब कमाल है। आप अगर देखो कि बैकअप पे संजू सैमसन बैठे हुए हैं अगर फॉर एग्जांपल बेंच पे, तो वो कुछ कमाल का हेडेक है एक टीम के लिए कि कोई दिक्कत मैं ही नहीं आपको है। तो honestly वो बताऊं, अगर मेरे बस में हो ना तो मैं तिलक वर्मा बाहर कर दूंगा। और रजत पाटीदार लाओगे 5 नहीं। पे। इस संजू को नीचे खिला मैं संजू खिला दूंगा नीचे, लेकिन तिलक वर्मा नहीं खिलाऊंगा। पर संजू यूज नहीं मैं तीनों होगा। खिलाऊंगा। प्रियांशु यूटिलाइज नहीं होगा संजू। एक सेकंड, हाँ फिर ये दिक्कत है। यूटिलाइज कैसे करोगे? यूटिलाइज कैसे होगा, खेलेगा कहाँ? बेचारा अक्षर सवाल ये पटेल भी 8 पे मेरे खेल को रहा पता है क्या है। लग रहा है, शायद गौतम गंभीर अभिषेक को भी ड्रॉप कर सकते हैं। कर सकते हैं, कोई संजू बड़ी इज बात नहीं हो तो अ मैं कह लिटिल रहा हूँ आपको सीनियर यार। सीनियर रिस्पेक्ट है, यंगस्टर है, बैकअप कर लेगा ओपन। करने को कर सकते हैं, लेकिन पता है बात क्या है, यहाँ पे एक
एडवांटेज है अभिषेक को कि आयरलैंड सीरीज में संजू को रेस्ट ना मिल जाए। बात तो ये ना है, होता है, मेरे को बस ये लगता है अब वैभव अगर रेस्ट मिल गया और ये दोनों क्लिक कर गए, सपोज कि दोनों ने मार पता दिया, है प्रियांशु, मैं एक चीज और सोच रहा हूँ, आपके टोटल 7 T20 हैं, 2 आयरलैंड वाले, 5 कब है आयरलैंड का T20? 26 और 28 एंड देन जून? हाँ और जुलाई? 26 जून यार, बहुत पैक्ड शेड्यूल है ना आपका यार। उसके बाद 1 तारीख से आपका इंग्लैंड है, 1 घंटे की फ्लाइट है आयरलैंड टू इंग्लैंड, तो वहां पे आपका डायरेक्ट मैच है। तो इन 7 मैचेस का एक ही स्क्वाड अनाउंस होगा, ऐसा नहीं होने वाला है कि आयरलैंड का नहीं, वो अलग। तो difference नहीं होगा, वो तो एक तो ही जो टीम हम सोच खेलेगी। रहे हैं ना कि आयरलैंड में एक ही खिला टीम दो, खेलेगी, शायद जो उसमें तो टीम कोई- आपकी डबलिन में पहला मैच खेलोगी, उसमें तो बेलफास्ट कोई में difference नहीं होगा भाई, वही वो तो टीम same ही आपके team सारे है। मैचेस खेलने वाली है, मतलब हाँ, अकॉर्डिंग टू वो तो सेम ही टीम होगी आपकी। लेकिन जहां तक बात है इस 11 की, इसमें 11 में आपको कुछ लग रहा है कि कुशागर जी कुछ मिसिंग है और कुछ पंगा लग रहा है कि आगे जाके ट्रबल कर सकता है हमको। बॉलिंग प्रसिद्ध कृष्णा। अर्शदीप के bowling अलावा मुझे जो भी हमारे trouble 2 लग रही है बॉलिंग ऐसे ऑप्शंस हैं, अर्शदीप यार हमारी मतलब या देखिए अर्शदीप का भी जैसा फॉर्म है ना भाई, अच्छा, अंडर सो मच क्योंकि ना जो भी आ रहा है ना, प्रॉब्लम बताइए कि जो भी आएगा ना टीम में, वो बुमराह की जगह फिल कर रहा है। बुमराह की जगह तो कोई फिल ही नहीं कर सकता। और अगर आप बोल रहे हो ना कि हार्दिक पांड्या रेस्ट करने वाले हैं और एनकेआर आते हैं, हार्दिक पांड्या मैं तो आपका बॉलिंग कवर कर लेते हैं, एनकेआर अभी इंटरनेशनल में बॉलिंग नहीं कवर कर मैं तो सोच सकते। रहा कोई स्विंग बॉलर हम ढंग का ढूंढ क्यों नहीं पा रहे, कोई है ही नहीं इस भाई। वर्ल्ड बस में आपको क्या बोल रहा हूँ, इस आईपीएल में बल्लेबाज भुवनेश्वर ने किया, यहाँ प्रिंस को हमने रख और लिया, कोई नहीं है। पर उसके अलावा कोई तो होना मतलब चाहिए। हमारे पास सारे हिट द डेक बॉलर्स हैं। इंग्लैंड की कंडीशन सोचिए आप, ग्रीन होती है कंडीशन, तो कौन बॉलिंग करता भाई ढंग से रसिक भी स्विंग करता है, पर वो भी हिट द डेक बट करता वो है। भी हिट द डेक ही है भाई, वो कार्तिक नहीं है भी- swing bowler। कार्तिक भी ज्यादा Swing swing नहीं bowler एक is बंदा very है, अगर limited। उनकी फिटनेस अच्छी हो शायद उनका भाई नाम अगर swing आ एक सके ऐसी, तो एक मैं बताऊं आपको, मोहसिन का नाम जो अगर स्विंग कहीं की बन आर्ट है सके ना, तो। जो स्विंग की आर्ट है, 3 बंदे कर सकते हैं जो बड़े नाम पेसेस हैं, एक सिराज, एक आपका शामी भाई और एक आपका भूवी। ये 3 ही हैं जिनके पास स्विंग की आर्ट है। अदरवाइज अगर आप देखोगे कि कोई स्विंग बॉलर नहीं है हमारे पास, वो Variations मेरे ख्याल से वाले ना ज्यादा है, T20 ट्रेडिशनल variation, स्विंग हाँ। बॉलर्स अब इंडिया में नहीं बन रहे हैं अब उतने। सीम बॉलर्स हैं हमारे सीम पास बॉलर ज्यादा, और विद द जो हिट द डेक करके जो सीम होती है ये जैसे, पता है कहाँ चलते हैं, ये साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छे चलते हैं। हाँ। साउथ अफ्रीका, इसलिए मोहसिन नहीं खेले जाते हाँ। लोगों से, क्योंकि सीम बॉलर है ना, वही मैं कह मुश्किल, रहा वेरी डिफिकल्ट। एक मैं मानता हूँ मोहसिन का भी अगर injury का अगर problem अगर रहता उनकी है इंजरी यार। ना हो तो उनको इंडिया खेल जाना चाहिए था इस साल, तो क्योंकि अभी भी बट performance इंग्लैंड के बहुत अंदर एक बात बताऊं, इंग्लैंड के अंदर मैं आपको सिर्फ अर्शदीप का जैसा फॉर्म है और प्रसिद्ध का जैसा फॉर्म है, अगर यही 11 खेल गई, इतना मारेगी ना इंग्लैंड की जितने बैटिंग, बनाएंगे इतना उतने मारेगी चल ना, जाएंगे। रगड़ के रख देगा हैरी ब्रू। सॉल्ट भी है वहाँ पे। बटलर बस भी है एक वहाँ ही पे। बात है, अगर वो और बनाए सुनिए Bill सुनिए, Jacks। आपको शॉर्ट सेटर लग रहा है ना, मेरे को तो हैरी ब्रूक सेटर लग रहा है भाई, वो बहुत मारता है यार आजकल। आप हैरी ब्रूक का फॉर्म देख लेते वर्ल्ड कप में, इतना मारा है ना उसने खोल खोल के। और इवन अगर आप बात करोगे इंडिया के सामने, तो जेकब बेथल भी चले गया था पता है, मैं मानता वही हूँ। होगा कि सूर्यवंशी के ब्रिलियंस पे आप जीत सकते नहीं हो नहीं यार, इस भाई bowling ईशान से। किशन भी राजस्थान रॉयल्स थोड़ी ना नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ हाँ बोल, आपको। मैं ये मानता हूँ ये चेज कुछ भी कर सकते हैं, और ये टीम कुछ भी चेज कर बॉलिंग सकती कुछ चेज करवा भी सकती है, है। ये बात है, ये बात है। यार यही तो प्रॉब्लम है, ये बैटिंग बहुत अच्छी है भाई, फिर तो ये बैटिंग हैवी टीम हो गई ना। आपने बैटिंग मार दिया, bowling क्या है, 240 मार दिया, कौन करेगा डिफेंड? वही तो प्रॉब्लम है यार, वही तो प्रॉब्लम है, ये अरे, बहुत दिक्कत है। अबे इस टीम में वो नहीं है, सॉरी कुलदीप यादव नहीं है। कुलदीप यार देखो वहां पे कुलदीप, यहाँ पे तो स्पिनर की नीडी यू है, वुड वांट एक स्पिनर खेलेगा। अक्षर जो बैटिंग भी कर पर देगा। पता है ऐसा ना हो, वैसे इंग्लैंड की 11 के अंदर कितने लेफ्टीज हैं? एक बेन डकेट है, जेकब बेथल है, सैम करन, जेकब बेथल है, सैम करन। सैम करन है, बस। 3 ही है। अब बेन डकेट तो खेल भी नहीं रहा, डकेट खेल भी नहीं रहा, एग्जैक्टली सही कह रहे हो आप। डकेट तो खेल ही नहीं तो इनका एक लेफ्टीज हो गए, सैम करन, और जेकब बेथल। जेकब बेथल, और बस दैट्स इट। वही मैं सोच रहा था कि ये फालतू का कॉम्बिनेशन के चक्कर में कौशिन अकेला था अक्षर की जगह। भाई अक्षर पटेल विकेट टेकर है यार। हाँ, बिकॉज मैं वही कह रहा हूँ, नौटंकी ना कर दें ये लोग, क्योंकि ये नौटंकी इन्होंने वर्ल्ड कप में भी करी थी, जब हार गए थे मैच, फिर अक्षर को लेके आए थे, मैच जीत गए थे ये लोग। तो ये नौटंकी इन्होंने पहले कर रखी है, साउथ अफ्रीका वाला कर मैच था रखी है। अहमदाबाद में। Although वही मैं अगर कह रहा, आपने कर देखा रखी हो, है अक्षर का खराब टूर्नामेंट के बाद भी बॉलिंग फॉर्म अच्छा था। नहीं, बट ये एक्चुअली ना बहुत क्योटिक हो चुका है। अगर आप देखेंगे 11 के अंदर मैं तो बड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ भाई कि कौन ओपन करेगा, कौन ओपन नहीं करेगा, कौन कहाँ खेलेगा। आई थिंक इसीलिए मजा आएगा इस सीरीज में। I'm और very मेरे को लग रहा है excited. 2 टीमें आपस में खेल सकती है भाई, ऐसा हालात चल सच रहा है। में। इसीलिए कहते हैं भाई इंडियन कैप्टन क्यों इतनी जल्दी स्ट्रेस में आते हैं, इतना रन फॉर्म क्यों चली जाती है, इतनी टेंशन होगी बंदे के सर पे, कैसे करेगा बंदा? प्लस बट स्टिल मैं बोलूंगा, वही दिमाग लगा रहा हूँ, भूवी की कमबैक तो यार खैर सपना ही है। अगर सोचिए, सपोज कीजिए आप अर्शदीप, प्रिंस और भूवी, वाओ, व्हाट अ बॉलिंग भाई। वाओ। अर्शदीप और भूवी तो स्विंग करा करा के नचा देंगे भाई, दोनों साथ में स्विंग करा करा के नचा देंगे इंग्लैंड को। ये इंग्लैंड के बैटर तो कह के ही भूवी पे आउट हो जाएंगे भाई।
मूवी कहाँ खेल पाएंगे इंग्लैंड के और वही बैटर्स, है लेकिन ना, अपना एज फैक्टर आ गया, प्रॉब्लम वर्ल्ड कप ही बहुत है दूर है। प्रॉब्लम ही है। मैं बड़ा हैरान हूँ। ये शमी भाई को खिलाते नहीं, भूवी को खिला लेंगे। मूवी तो कहाँ से आ शमी जाएगा भाई तो अभी तक खेल भी रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी तक, उन्हें नहीं सेलेक्ट करते तो भूवी का तो कब और उनका सीजन भी अच्छा और नहीं इवन है। मैं बताऊँ, मुझे तो इवन हर्षित राणा भी अगर होते ना तो थोड़ा भरोसा आता। यार कमाल हर्षित की राणा बात तो है, बहुत He's a very good यार player. अब मेरे को Very लग रहा है good हर्षित राणा की थोड़ी वैल्यू भी समझ आ रही है सबको कि भाई वो कुछ ऐड करते थे टीम अरे में वो भाई। विकेट टेकर है भाई, जेन्युइन वो पिटता है ना, वो विकेट ले लेता है, भले उसने 40 रन दिए हो, 4 और ओवर में प्रॉब्लम उसके पता 3 क्या है, विकेट होते इसमें हैं। हार्दिक पांड्या भी नहीं है यार। ये दिक्कत है। अगर हार्दिक भी होता ना, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी है, वो क्या कर लेगा नीतीश कुमार आपको रेड्डी श्योर है के कि ही विल बी रेस्टेड? लिए? भाई चांसेस हैं, जो रिपोर्ट आई है उसमें है कि हार्दिक पांड्या विल फोकस ऑन मंडेज। हार्दिक पांड्या विल फोकस ऑन बनता भी मंडेज। है, बुमराह और हार्दिक को नहीं खेलना चाहिए भाई T20। हार्दिक पांड्या को भूला गया है ये कि आप अगर 10 ओवर नहीं डालोगे तो आपको टीम में खिलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज दे नीड हार्दिक पांड्या के 10 ओवर पूरे पैक। न्यूजीलैंड सीरीज में नहीं थे ना हार्दिक, कहाँ थे? आई नहीं, नहीं, थिंक वो तब T20 वर्ल्ड कप वाली टीम नहीं खेल रही थी वनडे। तभी तो हम बट लोगों का still I'll say they have cleared एक मैसेज फॉर हार्दिक पांड्या कि भाई आप अगर 10 ओवर डाल सकते हो तो वेरी गुड है, देन हार्दिक पांड्या विल फोकस कि मैं 10 ओवर डाल पाऊं, ताकि इनके पास कोई बहाना ना रहे मुझे बाहर करने का, है ना। सो मुझे ये लग रहा है कि शायद उनका फोकस मेनली वनडे वर्ल्ड कप पे रहेगा रादर देन T20, एंड रहना भी वनडे पे चाहिए मेरे हिसाब से, रहना भी वनडे पे चाहिए। राइट है हाँ कि बुमराह और हार्दिक को अब T20 मत खिलाओ, मीनिंगलेस बैलेट्रल है ये। सिर्फ वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी 1.5 साल रह गया भाई वनडे वर्ल्ड कप में। लेकिन एक्चुअली अगर आप बात करोगे, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है अर्शदीप के फॉर्म की वजह से। भाई फॉर्म वही तो बहुत मैं- बेकार है इसका यार। इन सब में एक्सपीरियंस अर्शदीप है Although T20 मेरे में, को- और उसकी ही फॉर्म नहीं है। देखो उनको ना थोड़ा समय मिला होगा थोड़ा सोचने का, चीजें करने का, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई डाउट इतना है पर नहीं। बात पता है क्या है, जो उनके साथ अभी सोशल मीडिया अनफॉलो, फॉलो, पोस्ट, डिलीट, पब्लिश, इन सब चीज़ों में जो हुआ है ना, बहुत फर्क पड़ता है। नहीं पता, इंटरनेशनल क्रिकेट में इंसान का एक अलग माइंडसेट होता है और ये इन पे भरोसा भी नहीं। दैट इज द रीजन वो हमारे हाईएस्ट विकेट टेकर भी है। वाइड्स की प्रॉब्लम जरूर है बहुत समय से, उससे बहुत ज्यादा आपका रिदम टूटता वही है, है ठीक अभी और आप हिम्मत, मतलब इतना ज्यादा आपका एफर्ट जाता है जब लखनऊ आप, में हाँ हिम्मत लखनऊ में हिम्मत सिंह आपकी मतलब बहुत ज्यादा हिम्मत लगती है, बहुत ज्यादा ताकत लगती है, जरूरत भी लगती है, जरूरत भी लगती मेरी है, जरूरत। जरूरत जी। बाकी मैं यार बड़ा इसमें इंट्रीग्ड इस चीज को लेके हूँ कि भाई मेरे साथ के मतलब हमने रूम टाइप शेयर किया था प्रिंस यादव हमने जब बचपन में। वाह यार, मतलब कहने का मतलब ये कि ही इज द ओनली पर्सन जिसको हम हर टीम में डाल रहे हैं। आपने पता किया है भी बात नहीं क्या मुझे? है? मतलब हम एक क्रिकेट टूर पे साथ में गए थे 2012 में। अच्छा, तो आप खेले थे इनके अगेंस्ट? इनके साथ हम सेम टीम में थे। सिर्फ नहीं, प्रैक्टिस सेशन में खेले होंगे, खेले थे इनको, बैटिंग करी थी इनके अगेंस्ट? ये बोल रहा है नहीं बेचारा। नहीं, मैं बॉलर हूँ, मेरी बैटिंग भी नहीं आई थी, बट ये हमारी टीम से बैटिंग भी करते थे, बॉलिंग भी करते थे, और ही वाज अ वेरी गुड एथलीट दैट उस टाइम पे भी, और एक्शन भी ऐसा ही था बच्चों आप में। ललित यादव से आउट भी हुए हैं उनसे मैं आउट हुआ हूँ जी। और मैंने नेट में अनुज ललित रावत को यादव बॉल ने तो डाला। कोहली को भी आउट करा हुआ है। अनुज ललित रावत यादव को ने कोहली को भी डिस्ट्रिक्ट आउट के किया हुआ है। खैर